गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं काल यह टॉपिक चल रहा था और उसमें आज हम देखने वाले हैं वर्तमान काल और उसके भेद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्तमान काल की परिभाषा से। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो काम है, जो कार्य है वो अभी अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहेंगे। अब क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में यानी चालू समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के उदाहरण देखते हैं। राम अभी अभी आया है। दूसरा उदाहरण है वर्षा हो रही है। तीसरा उदाहरण है पुजारी पूजा कर रहे हैं या पुजारी पूजा कर रहा है। अब यहाँ पर वर्तमान काल पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते या फिर रहा, रही, रहे और अंत में है आता है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। इस तरह आप वर्तमान काल के वाक्य पहचान सकते हैं। अब देखेंगे वर्तमान काल के भेद। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा भेद पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा भेद है संभाव्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ही न चले। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता यानी पूर्ण होने के या अपूर्ण रहने के बारे में पता ही न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। या उसकी परिभाषा इस तरह भी कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। दूसरा उदाहरण है आश्रम शिक्षा संस्थान नहीं होती है। और तीसरा उदाहरण है उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते हैं। अगर आप इन तीनों वाक्यों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन वाक्यों का जो अंत है वो ते है, ती है और ते है से हो रहा है। और यहाँ पर आप इसी बात की वजह से या इसी को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और एक तरीका है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में। अपूर्ण नाम से ही पता चलता है, अपूर्ण का अर्थ यानी अधूरा। अब क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी यहाँ पर क्रिया पूर्ण हुई इस बात का पता नहीं चलता है, क्रिया अधूरी ही है। इसकी एक व्याख्या और भी कर सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो क्रिया है वो वर्तमान काल में चल रही है पर पूर्ण नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान कैसे पहचाने? अब कोई वाक्य है, अगर वह वाक्य रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ आदि अगर उस वाक्य के अंत में आते हैं तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण देखिए, चलिए पहला उदाहरण है आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। मेरे पास बहुत पत्र आ रहे हैं। तीसरा उदाहरण है संस्था अपने आप चल रही है। और चौथा उदाहरण है अब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। यानी यहाँ पर
जो क्रिया है वो अभी भी चल रही है, पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे उदाहरण, इन उदाहरणों के अंत में रहे हैं, रहे हैं, रही है, रहे हैं यहाँ आया है। और इससे आपको पता चलता है कि ये जो क्रिया है वो पूर्ण नापतोल करने की क्रिया या पत्र आने की या चलने की या प्रयोग करने की जो क्रियाएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो वर्तमान काल में चल रही है। अब देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल, यहाँ पर पूर्ण यानी पूरा, नाम से ही पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कोई कार्य, भूतकाल में आरंभ हुआ कोई कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब दूसरी व्याख्या या दूसरी परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूरे होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से जो कार्य है वो अभी अभी पूरे होने का पता चलता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, ये बात का पता तो चलता ही है। अब पहला है मैंने पाठ पढ़ा है, मैंने पाठ पढ़ा है। बड़े भैया की चिट्ठी आई है। तीसरा उदाहरण है मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। और चौथा उदाहरण है एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है से पता चलता है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है, और पढ़ा यानी जो पढ़ने की क्रिया है वो यहाँ पर पूरी तरह से हो गई है, और वो कब हुई, वो अभी अभी हुई है। मैंने पाठ पढ़ा है यानी पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो गई है। यहाँ पर चिट्ठी आने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई है, और यहाँ पर मानू को ससुराल पहुँचाने की जो क्रिया है वो पूरी तरह से यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। और इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि ये सारे जो उदाहरण हैं वो पूर्ण वर्तमान काल के ही है। अब चौथा उदाहरण देखते हैं, चौथा प्रकार देखते हैं, चौथा भेद देखते हैं वर्तमान काल का, जो है संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध, संदिग्ध यानी संदेह। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने पर संदेह हो, शक हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का यानी वह जो कार्य है वो वर्तमान काल में ही पूरा हुआ है या नहीं, इस बात पर संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। चलिए उदाहरण से देखते हैं। महेश पढ़ता होगा, महेश पढ़ता होगा। दूसरा वाक्य है सविता पत्र लिखती होगी। तीसरा वाक्य दादी जी कहानी सुना रही होगी। और चौथा वाक्य है कृष्णा स्कूल जाता होगा। अब यहाँ पर आप इन सारे वाक्यों को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला वाक्य महेश पढ़ता, अब यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो वो सामान्य वर्तमान काल हो जाता है, और सामान्य वर्तमान काल में अगर संदेह प्रकट हो तो होगा इस शब्द की वजह से, इस क्रिया की वजह से होता है। अब महेश पढ़ता होगा, इस वाक्य में होगा लगाने की वजह से यहाँ पर संदेह निर्माण होता है कि क्या सच में महेश पढ़ता होगा, यानी वह क्रिया वर्तमान में ही हो रही है या नहीं, इस बारे में संदेह प्रकट होता है। दूसरा सविता पत्र लिखती, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाक्य हो जाता है सामान्य वर्तमान काल का, और होगी लगाने की वजह से वह संदिग्ध वर्तमान काल में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, और उसमें संदेह निर्माण हो जाता है। तीसरा वाक्य है दादी जी कहानी सुना रही होगी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं होगी लगाने की वजह से यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का बन जाता है। चौथा कृष्णा स्कूल जाता होगा, तो यहाँ पर भी एक संदेह है कि स्कूल जाता होगा या नहीं भी, यानी वह कार्य वर्तमान में हो रहा है या नहीं, इस बात पर संदेह है।
आगे के प्रकार की तरफ अगर हम बढ़े तो वह है संभाव्य वर्तमान काल का। संभाव्य वर्तमान काल यह हमारा 5वां वर्तमान काल का भेद है। अब संभाव्य का अर्थ होता है संभावना, संभावित, किसी कार्य के होने की संभावना। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। फिर से देखिए, संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके पूरे होने की संभावना हो। इससे वर्तमान काल में कोई अगर कार्य हो रहा है तो वो पूरा होने की पूरी संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान। अब यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा इस तरह भी कर सकते हैं कि जहाँ पर वर्तमान काल के किसी कार्य के अभी पूरा होने की संभावना है, जहाँ पर वर्तमान काल के किसी कार्य के पूरा होने की संभावना है, वो भी अभी, तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। अगर हम उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है वह आया हो, दूसरा उदाहरण है लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, और तीसरा उदाहरण है नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, और चौथा उदाहरण है वह लौटा हो। अब पहले उदाहरण में अगर आप देखो, वह आया हो, वह आया, अगर इस तरह का वाक्य होता तो यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो चुकी होती, लेकिन हो लगाने की वजह से यहाँ पर एक संभावना जताई जा रही है कि लगता है वह आया हो या हो सकता है वह आया हो, यानी संभावना है। दूसरा उदाहरण उसमें देखिए, लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं। अगर सीधे सीधे पिताजी टहलकर आ गए हैं इस तरह का वाक्य होता तो वह क्रिया पूर्ण हो जाती, या जो कार्य है वो पूरा हो जाता। यहाँ पर संभावना जताई गई है लगता है इस वाक्य की वजह, इस शब्द की वजह से, लगता है लगाने की वजह से यहाँ पर उस कार्य के पूरे होने की संभावना है। कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक संभावना है कि वो अभी पूरा हो सकता है। तीसरा उदाहरण है नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है। अगर यह भी वाक्य आप देखोगे तो सीधा सीधा नौकरानी दरवाजे पर खड़ी है, यानी यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो जाती, कार्य जो है वो पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर शायद लगाने की वजह से वह कार्य पूरे होने की संभावना जताई गई है, वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी पूरा हो सकता है। चौथा, वह लौटा हो। अब यहाँ पर भी संभावना जताई जा रही, लौटा हो, शायद वह लौटा हो लगाने की वजह से यहाँ पर संभावना बनी है, लौटने की संभावना बनी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हो, लगता है, मेरे अनुसार या शायद, इन जैसे शब्दों से अगर वाक्य की शुरुआत और अंत होता है तो निश्चित ही समझ लेना चाहिए कि वह कहीं ना कहीं संभाव्य वर्तमान काल के ही उदाहरण है।